आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। बताओ साथियों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल की क्लास की अच्छी तरह से या नहीं किया। अगर नहीं किए हो तो आप लोग जाकर क्लास को जरूर कर लेना। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। इस चैप्टर में हम लोग रेडियो धर्मिता पढ़ेंगे। हिंदी में इसका नाम होता है रेडियो धर्मिता। इसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे चीजों को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से जानकारी मिलती है। तो चलो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर का नाम है, आपका बता दूं, चैप्टर का नाम है रेडियो धर्मिता। क्या है? रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता है। क्या है? रेडियो धर्मिता है। रेडियो धर्मिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी होता है। रेडियो धर्मिता को इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो धर्मिता क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में? हमारी रीडिंग क्या है? रेडियो धर्मिता। धर्मिता क्या होता है? रेडियो एक्टिविटा, रेडियो एक्टिव, रेडियो, सॉरी यार क्या लिख रहा है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। देखो, हम लोग आवर्त सारणी के चैप्टर इसके पहले स्टार्ट किया था, और अगर हम इसे ना बताते और आगे स्टार्ट कर देते ना, तो आवर्त सारणी को ना बताते, इसको स्टार्ट करते पहले, तो इसमें आपको दिक्कत होती। तो इसलिए हम लोग पहले क्या देखे? आवर्त सारणी चैप्टर देखे। आवर्त सारणी में हमने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा। तो आवर्त सारणी जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी होती है, उसको हमने बताया था कि उसमें 118 क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, यानी तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118 होते हैं। तो हमने आवर्त सारणी की बात की थी और उसमें बताया था 118 तत्व होते हैं। उसी 118 तत्व में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो खुले में अपने आप धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। क्या होते हैं? खुले में अपने आप धीरे धीरे किरणों के रूप में खुद खत्म हो जाते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो धर्मिता कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक लाइन दो लाइन लिखते हैं कि क्या होता है परिभाषा, फिर उसके आगे हम लोग जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वहां से हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति के कुछ तत्व, पूरे तत्व नहीं, कुछ तत्व ही गायब होते हैं। कुछ तत्व अदृश्य किरणों के रूप में धीरे धीरे क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे अदृश्य रूप खुद के रूप में खुद के रूप में खुद को खत्म कर लेती हैं। खुद को खत्म कर लेती है। हमने क्या बताया आपको?
हमने ये बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति के कुछ तत्व, पूरे तत्व नहीं, कुछ तत्व अदृश्य किरणों के रूप में खुद को खत्म कर लेते हैं, खुद को खत्म कर लेते हैं, जिन्हें और ये जो तत्व जो खुद गायब होते हैं इसे रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व को रेडियो धर्मी कहते हैं, रेडियोधर्मी कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है इस प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, प्रकृति के कुछ तत्व अदृश्य किरणों के रूप में खुद को खत्म कर देती हैं, यानी खुद को खत्म कर देती हैं, उनका मतलब कि जीरो हो जाती हैं। ऐसे तत्व को रेडियोधर्मी कहते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो अपने आप को खुद धीरे धीरे अदृश्य किरणों के रूप में गायब कर लेती हैं, खत्म कर लेती हैं, उन्हें हम लोग रेडियोधर्मी कहते हैं। और रेडियोधर्मी के बाद आपको बता दूं, जो ये गायब होने की पूरी प्रक्रिया है इसे रेडियो धर्मिता कहते हैं। ओके, फिर हम लोग अब अगली टॉपिक पर आएंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? रेडियोधर्मिता के ही बारे में हम लोग अभी और कुछ जानते हैं। आज लाइट नहीं है ना, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। और आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, देखता हूँ कैसी आएगी। अगर अच्छी आई तो अपलोड होगा, नहीं तो डिले करके फिर से बनाई जाएगी। अब हम लोग रेडियोधर्मिता के बारे में और कुछ जानते हैं। ये एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है एंटी हेनरी बैकुरल। क्या नाम है? एंटी हेनरी बैकुरल। ये कब आए थे ये भी आपको बता देता हूँ। रेडियोधर्मिता के जनक जो थे वो 1896 ईस्वी में इसके बारे में बताया। कि कब बताया था? 1896 ईस्वी में बताया था। फिर उसके बाद उनका नाम क्या था? उनका नाम था एंटी क्या नाम था? एंटी हेनरी बेकुरल। एंटी हेनरी बेकुरल था। कब आए थे? 1896 ईस्वी में आए थे। 1896 ईस्वी में आए थे एंटी हेनरी बेकुरल जी, जो रेडियोधर्मिता के बारे में बताया था। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि पहला धर्मी तत्व कौन सा है, तो वो आप लोग क्या कहोगे? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पहला रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। पहला रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? आप साफ साफ कहोगे यूरेनियम। यूरेनियम जो हमारा है वो पहला धर्मी तत्व कहलाता है। कौन सा? यूरेनियम। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका हो जाता है यूरेनियम। यूरेनियम कौन से स्थान पे पाया जाता है आवर्त सारणी में? वो भी आप लोग देख लो। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको परमाणु क्रमांक आपका जो हो जाता है वो 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है। फिर उसके बाद और आगे आओगे, कहोगे इसका परमाणु भार क्या होता है? 235। क्या होता है? परमाणु
एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 235 होता है। और एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 92 होता है। याद रहेगा, याद रखना कि पहला रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम है, जिसका एटॉमिक मास 235 है और एटॉमिक नंबर 92 है। इतना याद रखोगे, याद रखना। हाँ, और इन्हीं को ही एंटी हेनरी बैकरल जी को क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, रेडियोधर्मी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी का जनक किसे कहा जाता है, तो रेडियोधर्मी का जनक, धर्मिता का जनक एंटी हेनरी बैकरल जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रेडियो धर्मिता, धर्मिता ओ यार, मुझसे रेडियो धर्मिता बहुत गलत होगा। चलो ठीक है सब। एंटी हेनरी बैकरल जी को रेडियो धर्मिता का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। रेडियो धर्मिता के जनक एंटी हेनरी बैकरल, एंटी हेनरी बैकरल को कहते हैं। कब आए थे, 1896 ईस्वी में। पहला रेडियो धर्मिता तत्व कौन सा है, यूरेनियम है, जिसको हम लोग क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है, और एटॉमिक मास कितना है, 235 है। और हाँ, एंटी हेनरी बैकरल जी ने यूरेनियम के बारे में बताया था कि ये कौन क्या है, ये हो जाता है हमारा रेडियोधर्मी तत्व में आ जाता है। फिर उसके बाद हम अब लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या होता है उसके बारे में देखना है। पहले के जनक कौन थे, एंटी हेनरी बैकरल, 1896 ईस्वी। पहला रेडियोधर्मी तत्व कौन सा था, तो आपको याद रखना है, यूरेनियम था। अब हम लोग दूसरे की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, दूसरे की। आप लोग याद रखना सब कुछ। दूसरा के कौन जनक थे, तो एक लोग का नाम सुने, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे दूसरा रेडियो धर्मी तत्व, जो हमारा दूसरा रेडियो धर्मी तत्व है, उनके जनक कौन थे। उनके जनक आप मैडम क्यूरी का नाम सुने हैं, किसका, मैडम क्यूरी का। क्यूरी तापमान भी होता है, ये इसको मैं आगे बात करूंगा। पहली बात आप बताइए, मैडम क्यूरी को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मैडम क्यूरी, जिन्हें हम लोग मैडम क्यूरी आती है, कब आई थी, 1897 में। 1896 में एंटी हेनरी बैकरल आए थे। 1897 में मैडम क्यूरी आती है। मैडम क्यूरी कब आई थी, 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में मैडम क्यूरी, और 1896 में एंटी हेनरी बैकरल। 1896 में एंटी हेनरी बैकरल, एंटी हेनरी बैकरल ने किसकी खोज की थी, हमने आपको बताया अभी, यूरेनियम की। यूरेनियम कितने पर आता है, 92 पे आता है। परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 235 होता है। इतना याद रखना कि 1896 में आए एंटी हेनरी बैकरल और यूरेनियम की खोज की थी। रेडियोधर्मी का पहला रेडियोधर्मी,
दूसरा रेडियोधर्मी तत्व मैडम क्यूरी ने खोज किया, कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। कौन सा तत्व था? तत्व के बारे में भी जान लो। जैसे यूरेनियम है, उस तरह एक रेडियम होता है। क्या होता है? रेडियम। रेडियम, रेडियम का नाम सुने हैं आप लोग? रेडियम का नाम सुने हैं? कमेंट करके बताना, कमेंट करके जरूर बताना कितने पर ये उपस्थित है। रेडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आर ए से इसे प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर ए से प्रदर्शित करते हैं। ये कितने पे है? इसका परमाणु भार, एटॉमिक मास कितना है? आपको पता है? अगर पता है तो भी ठीक, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। आर ए होता है क्या? तत्व का नाम, जो पहचान है, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ओ सॉरी, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित, कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है? 82 होता है। कितना होता है? 80। रेडियम होता है जिसको हम लोग आर ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 88 होता है। इसका एटॉमिक नंबर अगर कोई पूछेगा तो कितना कहोगे? 88 कहोगे। और वही आपको एटॉमिक मास कोई पूछ लेगा तो 226 कहोगे। कितना कहोगे? 226। आर एक क्या है? रेडियम है। रेडियम को कब खोजा गया था? कब इसे रेडियो धर्मिता के बारे में बताया गया था? 1897 ईस्वी में। कौन, किसने बताया था? मैडम क्यूरी ने बताया था। रेडियो धर्मिता की जननी इन्हें कहा जाता है। मैडम क्यूरी को ही रेडियो धर्मी की जननी कहा जाता है। इनको ये उपाधि मिली थी और ये पहली महिला थी जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला था। हम आगे बताएंगे वो भी। तो हमने क्या कहा, अब बात की, एक बार फिर से आप लोग को समझा देता हूँ। दूसरा रेडियोधर्मी तत्व कौन सा था? रेडियम था, जिसका परमाणु क्रमांक 88 होता है और परमाणु भार 226 होता है। कब खोजा गया था? 1897 में। किसने खोजा था? किसने इसका बताया था? उनका नाम मैडम क्यूरी था। वही आपको अगर बता दिया जाए कि 1896 में ईस्वी में पहला पहला रेडियोधर्मी तत्व खोजा गया था। किसने खोजा था? एंटी हेनरी बैकुलर ने खोजा था। कौन सा तत्व था? यूरेनियम था। आप लोग इतना याद रखोगे। अगर आप लोग इतना याद रखोगे तो हम कल मैडम क्यूरी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज देखता हूँ लाइट भी है नहीं, वीडियो कैसा बना है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद साथियों, जय भारत माता की।